आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम ये फ़ोटो किस तरह से एडिट करेंगे। जो वाल फ़ोटो एडिटिंग चल रही है, बहुत सारा ट्रेंड में है, तो ये हम किस तरह से 7.0 में एडिट करेंगे। तो अगर आप भी अपनी पिक्चर को एडिट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम हुज़ैफ़ा है और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की मैं वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये भी 7.0 के अंदर है, बट सेम इसी तरह से एडिटिंग CC में भी होनी है। लेकिन फिर भी कुछ फ्रेंड्स को समझ नहीं आती है, तो जिनके पास CC है उनके लिए मैं सेपरेट CC के अंदर यही भी इसी तरह से एडिट करके बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने दो पिक्चर्स क्लिक करनी है। ये इस तरह से एक पिक आपने जो है वो क्लिक करनी है इस पोज में, एंड एक पिक आपने क्लिक करनी है इस पोज में। दो पोज में आप पोज जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो पिक क्लिक कर रहे हो ना, यानी कि कैप्चर कर रहे हो, उतार रहे हो, तो आपने कोई रोशनी वाली जगह पर जाना है। कोई छत पर चले जाएं या आप कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर लाइट ज़्यादा हो। अगर आपके रूम में भी लाइट ज़्यादा है तो वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपकी पिक क्लिक हो जाए तो क्लिक होने के बाद आपने उसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है, ठीक है। तो मैं इस पर बहुत बार जो है वो वीडियो बना चुका हूँ कि बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करना है, बट फिर भी मैं यहाँ पर एक बार जो है वो जल्दी आपको बता दूंगा कि रंग वगैरह कैसे फाइट करना है। अपने सिंपल जाना है, इस टूल को यहाँ से सिलेक्ट करना है, पॉलीगॉन लेसर टूल को, और अपनी पिक्चर को जूम इन करके यहाँ से अपनी पिक्चर को आपने कहीं से भी एक पॉइंट से कट करना स्टार्ट कर देना है। एंड अपनी पूरी पिक्चर को जो है वो आपने कट आउट कर लेना है। जब आपकी पिक्चर कट आउट हो जाएगी तो फ्रेंड्स, जब आपकी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी तो कुछ इस तरह से आपकी साइडों पर बन जाएगी। आपने फुल अच्छी तरह से अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना है। इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा ज़्यादा, तो आपने इसे ध्यान से जो है वो सिलेक्ट करना है। एंड जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने Ctrl+J प्रेस करना है, तो आपकी इस तरह से एक जो है वो फाइल बन जाएगी, ठीक है। तो जब आपकी फाइल बन जाएगी तो आपका इस तरह से जो है वो बैकग्राउंड रिमूव होगा। आपने Ctrl+J प्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दूसरी पिक का भी बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। अब आपने क्या करना है, हाँ, रंग कैसे वाइट करना है अपने फेस का। आपने सेम क्या करना है कि अपने टूल को लेना है, ये वाले, या मैग्नेटिक लेसर टूल ले लें, और यहाँ से आपने अपने जो स्किन वाला एरिया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। हो गया। फिर आपने इमेज के अंदर आना है, एडजस्टमेंट, और यहाँ से कन्वर्ट्स के अंदर, एंड इसको आपने कर देना है। तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका फेस सही है वाइट कलर, तो आपने वहाँ पर जाकर इसको ओके कर देना, ठीक है। अब एक और चीज़ देखें, फेस पर काफ़ी ज़्यादा लाइंस वगैरह हैं, तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे। यहाँ से अपन जाएंगे पैच टूल के अंदर, पैच टूल को हम सिलेक्ट करेंगे एंड इसको इस तरह से ऊपर कर करके खत्म। ये देखें, उस पॉइंट को हमने सेलेक्ट करना है और किसी और पॉइंट पर लाकर छोड़ देना जहाँ पर हमारी स्किन साफ होगी। तो हमारा फेस भी क्लीन हो गया। ओके, तो इस तरह से आपने दूसरी पिक को भी अपने रेडी कर लेना है। जब आपकी दोनों पिक्चर्स रेडी हो जाए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आने के बाद आपको शो मोर का आइकन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर दें। या आपको अगर नहीं मिलता तो कमेंट के अंदर आएंगे, आपको पहला कमेंट में ये लिंक मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल पे हैं तब भी आप कमेंट के अंदर आएंगे फुल नीचे, तब भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपने जो आपका टाइटल है उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, आपको इस तरह से एक लिंक मिलेगा। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो एक न्यू टैब के अंदर जो है वो ओपन होगी, एंड यहाँ पर आपको लिखा आएगा सबस्टोन लॉक। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा, आपने इस पर सिंपल क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको ये यहाँ पर ले आएगा। तो अभी यहाँ पर जो है वो अनलॉक हो गई, क्योंकि मेरा अपना चैनल है, मेरी अपनी आईडी लॉगिन हुई हुई है, इस वजह से आपको ये अनलॉक मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपने मेरे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर देना है रेड कलर के बटन पर क्लिक करके, ठीक।
एंड अनलॉक के ऊपर क्लिक कर देना है। अनलॉक पे क्लिक करने के बाद गेट लिंक, एंड आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा तब वो अनलॉक ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको आपके बैकग्राउंड वाली जो पिक्चर है वो मिल जाएगी। ये तो मैंने आपको दूसरा दिखाया, बट सेम यही मेथड आगे होने वाला है। तो जो पिक्चर है वो आपको कुछ ऐसी मिलेगी, ये वाली। अब आपने क्या करना है, कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे पिक्सल ख़राब हो गए, तो आपने क्या करना है कि अपनी जो पिक्चर है इसके ऊपर आना है, इमेज के अंदर जाना है, इसका साइज़ चेक करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3000 पिक्सल हैं। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आना है इमेज और इसके साइज़ के अंदर जाना है। तो यहाँ पर देखिए पिक्सल काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आपने यहाँ पर भी 3000 लिख के ओके कर देना है। एंड अब बैक आना है, तो आपके पिक्सल जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुके होंगे। अब ये वाली पिक्चर आपने उठाकर इस पर छोड़ देनी है, इसे मिनिमाइज करना है। एंड ये वाली पिक भी उठाकर इस पर छोड़ देनी है, इसको मिनिमाइज कर देना है। अपनी जो पिक्चर है आपकी उसको एक्टिवेट करना है, कंट्रोल टी करने के आपने सेट करना है कि आपने कितनी रखनी है। तो मैं फ़िलहाल इसको इतनी रखूँगा, ठीक है। रखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, आपने यहाँ से सुमजी टूल को सिलेक्ट करना है और इसको एक्सपैंड करके यहाँ से आप कोई भी टूल सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करके अपने हेयर्स को एडजस्ट करना है, ठीक है। यानी कि जैसे भी आप अपने हेयर रखना चाहते हैं। तो ये मैंने अपने हेयर्स को सेट कर लिया, ओके। जब आप अपने हेयर्स को सेट कर लें, सेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आना है, अपनी लेयर के ऊपर नॉर्मल को इसे हार्ड लाइट कर देना है, ठीक है। यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करके इसको हार्ड लाइट कर देना है। ये ध्यान में रहे कि ये जो है आपकी लेयर एक्टिवेट होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, डुप्लीकेट लेयर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करना है आपने, डुप्लीकेट लेयर या कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है, एंड ओके कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से दो बन गई। अब आपने कंट्रोल ई से दोनों को मर्ज कर देना है, कंट्रोल ई, कंट्रोल प्लस ई कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल ई, कंट्रोल प्रेस करके आपने ई दबा देना है, तो ये आपको कुछ ऐसी मिलेगी। फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी पिक्चर को, ये वाली को एक्टिवेट रहने देना है, फिल्टर के अंदर आ जाना है और यहाँ से आर्टिस्टिक के अंदर जाना है और यहाँ से आपने जो है वो पोस्टर एजिस इसको एक्टिवेट करके अपनी पिक को थोड़ा जूम आउट करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आगे करना है। तो देखें यहाँ पर कि कहाँ पर आपकी पिक बेस्टली फिट आ रही है, ठीक। तो यहाँ पर ये डॉट्स कुछ ज़्यादा हो रहे हैं और इसको भी आप सेट कर सकते हैं कि ये आपने कैसे रखना है। तो फिलहाल मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा क्योंकि मेरे बाय डिफ़ॉल्ट ही परफेक्ट आया था। ये देखिए मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो परफेक्ट आया है, मुझे और कुछ जो है वो उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं इसे हिट ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा एक डिज़ाइन सा बन गया। अगर आप उसको ऐसे ही रहना देना चाहते हैं, आपको इस तरह अपनी पिक्चर अच्छी लग रही है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपने इसको ऐसे रहने दें, या आप इसे दोबारा से नॉर्मल कर दें। नॉर्मल करने के बाद इसकी कैपेसिटी को तकरीबन 77% कर दें, यानी कि 80 से 70% के दरमियान। आपने ज़्यादा कम नहीं करना, वैसे फिर पिक्चर का पता नहीं लगेगा। आपने 70% से 80% के दरमियान अपनी पिक्चर को कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 78% कर दिया मैंने। अब आपने नेक्स्ट काम करना है, अपने यहाँ से रेज़र को सेलेक्ट करना है और यहाँ से ध्यान रहे आपने सॉफ्ट रेज़र को जो है वो सिलेक्ट करना है। सॉफ्ट रेज़र को सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके साइज़ को जो है वो इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है। इंक्रीज़ करने के बाद आपने यहाँ पर लाकर एक ऐसे करके रेस कर देनी है, बस ख़त्म काम, ये हो गया। आप अपनी पिक्चर का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। अगर आप इसे एक्सपैंड करना चाहते हैं तो इसे कंट्रोल टी करके या एडिट और यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म करके आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ये उसके साइज़ होगा एक्चुअल, ये उसी के अंदर ही मूव करेगा,
ओके, तो ये हमारी हो गया काम। अब आपने अपनी अगली पिक्चर के ऊपर आना है, ये वाली जो थी, इसको हम यहाँ लाएंगे एंड इसको छोटा करेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें भी सेम, सबसे पहले आपने अपने हेयर को देखना है कि आपके अगर हेयर सही है तो ठीक है, अदरवाइज आप थोड़े बहुत इसमें जो है वो चेंजिंग ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अपने हेयर कर लिए सेट। अब सेट करने के बाद मैंने क्या करना है, एक न्यू लेयर बनानी है, उस लेयर को नीचे ले आना है, जूम इन करना है एंड यहाँ पर मैंने ब्रश टूल को लेना है, सॉफ्ट ब्रश को, और यहाँ से ध्यान रहे ब्लैक कलर आपका एक्टिवेट हो, और यहाँ पर रख के इसको कुछ इस तरह से मैंने करना है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं, एंड सेम ऐसे ही ये कुछ इस तरह से बना दिया। अब आपने आना है फिल्टर के अंदर, ब्लर अगेन जीन ब्लर के अंदर चले जाना है एंड ये देखिए इसको ब्लर कर देना है। ओके करेंगे, ओके करने के बाद इसकी कैपेसिटी को हम थोड़ा लो कर, ठीक है। अब पता नहीं लग रहा कि मैं दीवार से खड़ा हूँ कि नहीं, ठीक है ना, ये ऐसे लग रहा है अलग से पिक्चर है। मैंने थोड़ा सा दीवार का और अपना डिस्टेंस बताना है कि इतना डिस्टेंस है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाऊँगा। ठीक है, एंड ये क्या हो गया, ठीक है, डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा एंड डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद दरअसल वो ब्रश मेरे से क्लिक हो गया था, ब्रश का निशान बन गया, तो मैं स्ट्रीम में जाके बैक गया हूँ। ओके, तो ये डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा, डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद नीचे वाली जो ओरिजिनल लेयर है उसके ऊपर आऊँगा और कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा। जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा यहाँ पर एक निशान बन जाएगा, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद मैंने अगेन जाना है, शिफ्ट F5 कर देना है। ठीक है, शिफ्ट F5, तो ये इस तरह से एक फिल वाला ऑप्शन पॉपअप नया ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपने ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है, कंट्रोल D कर देना है डिसलेक्ट के लिए। अब आपने जो आपके कीबोर्ड वाला एरो है उससे थोड़ा सा नीचे करना है एंड यहाँ साइड पर इस तरह से बना लेना है। ठीक, आपने ध्यान में रखना कि शेडो जो है वो इस तरह से बने, इस तरफ कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आ जाए तो उसे रेज कर दें। अब फिल्टर, ब्लर, गैल्जीन ब्लर, ठीक है, अच्छा लग रहा है इतना, ये देखें, ओके कर देना है। अब उसकी कैपेसिटी को तो परफेक्ट आई है, तकरीबन 50% कैपेसिटी, नहीं 70% तकरीबन, 73 या 70% इतनी की रख लेना, मेरे से भी 63% है। तो यहाँ पर मेरी जो है वो पिक्चर परफेक्ट सेट हो गई है। अब मैंने कलर करेक्शन करनी है थोड़ी सी, तो भी देखिए मेरी पिक्चर के अंदर थोड़ा रेड रेड ज़्यादा है, तो इसे मैं कंट्रोल M करूँगा, थोड़ा मैंने कलर को इंक्रीज किया एंड थोड़ा रेड वन जो है इसमें से मैं डिक्रीज कर दूँगा। मेरे हैंड्स भी वाइट नहीं हुए, इनको भी वाइट करते हैं। अब हम जाएंगे इमेज एडजस्टमेंट एंड कन्वर्ट्स के अंदर, यहाँ से अब हम इसको रेड के अंदर जाकर थोड़ा डाउन करेंगे। ठीक है, एंड डाउन करने के बाद ग्रीन के अंदर आएंगे, ग्रीन को थोड़ा सा अप करके देखेंगे, ये देखें प्रीव्यू, हमारे पिक के अंदर कलर चेंज हो गई। तो मेरी पिक में रेड ज़्यादा था तो ये मैंने मेथड इसलिए यूज़ किया है, अगर आपकी पिक में नहीं है तो आप नहीं करेंगे। तो यहाँ से अब एक न्यू लेयर बनाएंगे, इमेज के अंदर आएंगे, यहाँ से अप्लाई कर देंगे इमेज को, इमेज हमारी अप्लाई हो गई है। अब हमने अगेन जाना है इमेज एडजस्टमेंट एंड कन्वर्ट्स के अंदर, कन्वर्ट्स के अंदर आने के बाद इसको थोड़ा अप करेंगे, यहाँ से इसको डाउन करेंगे,
अब आप वाले को और डाउन करेंगे एंड देखेंगे कहाँ पर हमारे जो कलर हैं वो सही लग रहे हैं। यहाँ पर बेस्ट है, ये देखें प्रीव्यू, शैडो इंक्रीज हो गई। अब रेड, ग्रीन, ब्लू, थोड़ा थोड़ा हमने ऐड कर दिया। एंड ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर रेडी हो गई है। आप सिंपल इसको फाइल के ऊपर क्लिक करके सेव एज एंड अपनी पिक को जेपीजी में करके सेव कर सकते हैं। तो हमारी पिक्चर जो है वो सेव हो गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर एडिट हो गई है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।